गर्मी का मौसम आ गया था। सूरज आग उगल रहा था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पेड़ पौधे सूख रहे थे। नदी नाले सूख गए थे। सब प्राणी व्याकुल थे। पक्षी भी परेशान थे। उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। उनके गले सूख रहे थे। उनके बच्चे भीषण गर्मी से बेहाल थे। सभी पक्षी छाया ढूंढ रहे थे, लेकिन छाया भी कम पड़ रही थी। सभी को चिंता सता रही थी कि यह गर्मी कैसे कटेगी। इन्हीं पक्षियों में एक छोटी चिड़िया थी, सुग्गी। सुग्गी एक बहुत ही प्यारी और चंचल चिड़िया थी, जो हमेशा अपने आसपास के वातावरण को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहती थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। सुग्गी बहुत चंचल और चालाक थी। वह हर समय कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। कभी वह पेड़ों की शाखाओं पर कूदती, तो कभी अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करती। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अपने छोटे से संसार में बहुत खुश है। वह हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक रहती थी। सुग्गी का यह स्वभाव उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता था। वह अपने चारों ओर की हर चीज को ध्यान से देखती और समझने की कोशिश करती। उसकी यह जिज्ञासा उसे हमेशा नई नई चीजें सिखाती रहती थी। सुग्गी के भी दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नी। चुन्नू और मुन्नी भी अपनी मां की तरह ही चंचल और प्यारे थे। वे दोनों अपने घोंसले में बैठे रहते और अपनी मां का इंतजार करते, जो उनके लिए खाना लाती थी। सुग्गी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। गर्मी के कारण चुन्नू और मुन्नी भी बहुत परेशान थे। सूरज की तेज धूप और गर्मी ने उन्हें बहुत थका दिया था। वे अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर हवा पाने की कोशिश करते, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। सुग्गी अपने बच्चों को गर्मी से बचाने की बहुत कोशिश करती थी। वह अपने पंखों को फैलाकर उन्हें छाया देने की कोशिश करती, ताकि वे धूप से बच सकें। वह अपने पंखों से उन्हें हवा देती रहती थी, ताकि वे थोड़ी राहत पा सके। वह अपने पंखों से उन्हें हवा देती रहती थी। सुग्गी की यह कोशिशें उसके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वह हर संभव प्रयास करती थी कि उसके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि सुग्गी के पंखों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुग्गी बहुत चिंतित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने बच्चों की परेशानी देखकर बहुत दुखी थी और उनकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुग्गी अपने चारों देखी और सोचा कि शायद कहीं से उसे कोई उपाय मिल जाए। उसकी चिंता और बढ़ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और ठंडी जगह ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एक दिन सुग्गी एक पेड़ की डाल पर बैठी सोच रही थी। वह अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। हर दिन वह कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी, और आज भी वह कुछ नया जानने के लिए उत्सुक थी। अचानक उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा था, और सुग्गी ने देखा कि वह कितनी लगन से काम कर रहा था। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह मिट्टी को जोत रहा था और फसल की देखभाल कर रहा था। सुग्गी ने देखा कि किसान कितनी मेहनत से अपने खेत को तैयार कर रहा था। वह अपने साथ एक मटके में पानी लाया था। सुग्गी ने देखा कि किसान ने मटके को बहुत सावधानी से पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह कोई अनमोल चीज हो। किसान ने मटका एक पेड़ के नीचे रखा। पेड़ की छाया में मटका रखा गया था, जिससे वह धूप से बचा रहे। सुग्गी ने देखा कि मटके के पास एक गीला कपड़ा भी लिपटा हुआ था। मटके के ऊपर एक गीला कपड़ा लिपटा हुआ था। सुग्गी ने सोचा कि यह कपड़ा क्यों लिपटा हुआ है। उसने देखा कि कपड़े से पानी टपक रहा था, जिससे मटका ठंडा हो रहा था। सुग्गी ने देखा कि मटके के पास ठंडक थी। उसने महसूस किया कि मटके के पास की हवा भी ठंडी थी। यह देखकर सुग्गी को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान जब भी पानी पीता, उसे बहुत ठंडा और ताजा महसूस होता था। सुग्गी ने देखा कि किसान कितनी ताजगी से पानी पी रहा था, और उसे देखकर उसे भी पानी पीने की इच्छा हुई। सुग्गी के मन में उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि यह मटका इतना ठंडा क्यों है? यह कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि क्या यह मटका किसी जादू से ठंडा हो रहा है, या इसके पीछे कोई और कारण है। उसने सोचा, यह मटका इतना ठंडा क्यों है? यह कैसे हो सकता है? सुग्गी ने सोचा कि उसे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को समझ सके, तो वह भी अपने लिए ठंडा पानी पा सकेगी। सुग्गी ने ठान लिया कि वह इस मटके के ठंडे होने के रहस्य को जानकर ही रहेगी। सुग्गी ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगी। वह उड़ी और एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठी।
उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू बहुत ज्ञानी था, उसे हर चीज की जानकारी थी। सुग्गी ने उल्लू को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे गर्मी से परेशान होकर उसने किसान और उसके ठंडे पानी के मटके को देखा। सुग्गी ने उल्लू से पूछा, उल्लू दादा, वह मटका इतना ठंडा क्यों था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उल्लू मुस्कुराया। उसने कहा, सुग्गी, वह मटका ठंडा नहीं था, बल्कि उसके अंदर का पानी ठंडा था। लेकिन वह कैसे? सुग्गी ने हैरानी से पूछा। वह मिट्टी का बना है सुग्गी, उल्लू ने समझाया। मिट्टी में एक खास गुण होता है। जब गर्म हवा मिट्टी के संपर्क में आती है तो मिट्टी उस हवा से गर्मी सोख लेती है, और अगर मिट्टी को गीला रखा जाए तो यह और भी ठंडी हो जाती है। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? सुग्गी ने उत्सुकता से पूछा। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थी और इस बार भी उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। बिल्कुल कर सकते हैं, उल्लू ने कहा। उल्लू हमेशा से ही ज्ञान का भंडार रहा है और उसने सुग्गी को कई बार मदद की है। तुम भी मिट्टी से अपना ठंडा घर बना सकते हो। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि बहुत ही सरल और सस्ता भी है। उल्लू ने सुग्गी को बताया कि कैसे वह मिट्टी, पानी और सूखी घास से एक छोटा सा कूलर बना सकती है। उसने विस्तार से समझाया कि किस प्रकार इन प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके एक ठंडा और आरामदायक घर बनाया जा सकता है। सुग्गी तुरंत काम पर लग गई। उसने उल्लू की सलाह को ध्यान में रखते हुए मिट्टी, पानी और सूखी घास को मिलाना शुरू किया। उसने उल्लू के बताए अनुसार एक छोटा सा कूलर बनाया। यह कूलर न केवल ठंडा था, बल्कि बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था। जब कूलर तैयार हो गया तो सुग्गी ने अपने बच्चों को उसमें बिठाया। बच्चे बहुत खुश थे और उन्हें तुरंत आराम महसूस हुआ। बच्चों को बहुत आराम मिला। सुग्गी ने उल्लू का धन्यवाद किया और सोचा कि उसने कितना अच्छा निर्णय लिया था। अब उसके बच्चे गर्मी से सुरक्षित थे और वह भी बहुत खुश थी। सुग्गी बहुत खुश हुई। उसने उल्लू का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब वह जानती थी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से गर्मी को कैसे मात दे सकती है। सुग्गी ने यह तरकीब अपने सभी दोस्तों को बताई। उसने उन्हें भी सिखाया कि कैसे मिट्टी से कूलर बनाया जाता है। सभी पक्षी सुग्गी की चतुराई की तारीफ करने लगे। उन्होंने भी अपने लिए कूलर बनाए। जल्द ही जंगल में कई मिट्टी के कूलर दिखाई देने लगे। सभी पक्षी गर्मी से राहत पाकर खुश थे। सुग्गी ने सभी को सिखाया कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। उसने यह भी बताया कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। सुग्गी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे बहुत काम आ सकती हैं। हमें बस अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुग्गी की कहानी हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना भी सिखाती है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। सुग्गी की कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अपनी बुद्धिमत्ता और साधन संपन्नता से हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं।